नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे 12 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा हुआ है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 10 फरवरी को या 11 फरवरी को या 14 फरवरी को? तो 11 फरवरी विद्यार्थी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? 11 फरवरी राइट आंसर होगा। क्या होगा? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है और ये 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की न केवल लाभार्थियों के रूप में बल्कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए ज्ञान, तर्क, पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने पर केंद्रित है। साथ ही लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण हासिल करना भी है। तो ये था विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 38वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सूरत में, फरीदाबाद में या चेन्नई में या भुवनेश्वर में। तो इसका अपना जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फरीदाबाद। क्या जाएगा? फरीदाबाद इसका राइट आंसर होने वाला है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेले का उद्घाटन किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब नायब सिंह सैनी और भी मौजूद रहे थे। मेले में एमपी और उड़ीसा की थीम स्टेट के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। और 25 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश के कलाकार और हस्तशिल्पी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ध्यान। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा। तो रिद्धिमान साहा ने ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना। पूर्व भारतीय ट्रेलर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने सभी अनुयायियों से संत की घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है कि 40 साल के साथ जो कि अपने सहयोगी विकेट कीपिंग और धैर्यशील नाटकीय के लिए जाने जाते हैं, रणजी ट्रॉफी और 2024-25 ग्रुप सी में बंगाल बनाम पंजाब मैच के दौरान अपना आखिरी मैच खेला था इन्होंने। साहना ने इससे पहले नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बीमार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विद्यार्थियों 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 फरवरी ए राइट आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन देखते हैं। देश में प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य किसी भी बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों की देखभाल पर विचार करने और इस दिन विभिन्न सार्वजनिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्टैटिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? महाराष्ट्र होगा। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्टैटिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जो कि एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस प्रोजेक्ट की योजना और वैज्ञानिक के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को, वी नारायण को, एच शंकर को या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? एच शंकर जाएगा। सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। हाल ही में श्री एच शंकर को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी की सिफारिश के बाद चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
और इससे पहले वे प्रबंधक निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिट और चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? रिकी कैज, अनुष्का शंकर, चंद्रिका टंडन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा विद्यार्थियों, चंद्रिका टंडन ने जीता है। हाल ही में चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएट और चैट एल्बम श्रेणी में अपने एल्बम्स त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और इस श्रेणी में उन्होंने संगीतकार रिकी कैज और अनुष्का शंकर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और ये उनकी पहली ग्रैमी जीत है। और इस जीत के साथ ही उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंत्र पर एक नई पहचान दिलाई है, वैश्विक मंच है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मेजर जनरल याल जमीर किस देश के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो कौन से देश के हेड बन मतलब ये जो रक्षा है उनका डिपार्टमेंट जो रक्षा बल है उसका हेड बन गया है जनरल याल जमीर। पाकिस्तान का, इजराइल का, भूटान का या बांग्लादेश का? तो इजराइल का बन गया विद्यार्थी। कहाँ का बन गया? इजराइल का। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिटायर्ड मेजर जनरल याल जमीर को इजराइल के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया है। इससे पहले पूर्व आर्मी चीफ ने पिछले महीने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था, जिससे उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले को रोकने में फेल रहने की जिम्मेदारी भी ली थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने कर सहमति लाभ का दावा करने के लिए उपभोक्ताओं को चुना है? भारत ने, अमेरिका ने, थाईलैंड ने और न्यूजीलैंड ने? किसने चुना विद्यार्थियों? भारत ने। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में प्रमुख उद्देश्य से परीक्षण के लिए लागू होने वाले गाइडलाइन पर एक सेमेस्टर जारी करने की घोषणा की है। और ये कदम भारत के डबल कराधान परिहार निवेश को ग्लोबल मानक विशेष रूप में OECD के आधार इरोजन एंड प्रॉफिट डायमेंशन एक्शन प्लान 6 के साथ प्रतीक चिन्ह करने के प्रयास का हिस्सा है और नवीनतम केवल भविष्य के लिए लागू होगा। जानना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आपने सुना ही होगा, RBI जिसे हम कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंक ऋणों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो यहाँ 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 15.25 और 22.50, 32.81 और 42.90। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी, 32.81%। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंक ऋणों की संख्या में 32.81% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल बैंकों की संख्या 9.34 लाख हो गई है। और ये वृद्धि उत्पाद क्षेत्र में ग्राहक विलय को लेकर बहुलता चिंता को छूता है। और इन दलालों का मुख्य कारण सेवाओं में देरी, चॉकलेट इसमें त्रुटियां, बैंकों के द्वारा विलासिता के समाधान में असंतोष उत्पन्न करना, जो कि ग्राहक सेवा और याचिका सहायता प्रणाली में सुधार की आवश्यकता शामिल है। इस प्रकार ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वेदांत क्लासेज अजमेर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर विद्यार्थियों तमाम भर्तियों के कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। रिसेंटली हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो कि राजस्थान लेवल की बहुत बड़ी भर्ती है आज तक, उस भर्ती का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में, तो हमने लॉन्च किया है। अब ये एप्लीकेशन का नाम क्या आपके? तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है वेदांत क्लास अजमेर, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इसको जैसे डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे देखोगे तो इसमें तमाम भर्तियों के जो कोर्स है वो आपको दिख जाएगा नाम मात्र के शुल्क। साथ ही में एक जानकारी ये भी दे देता हूँ, जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और खास तौर पे जो सब्जेक्ट जिनका हिंदी होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर जो SI की तैयारी करते हैं, उनको हिंदी पढ़ना अनिवार्य होता है एक प्रकार से, क्योंकि SI में तो हिंदी का जो रोल है वो 200 नंबर का रोल है, यानी कि 50%। अगर आप SI बनते हैं तो 50% रोल किसका रहता है? हिंदी का ही रहता है, वो भी हिंदी ग्रामर का। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अगर इनकी तैयारी करते हैं आप शिक्षक भर्ती की, तो उनमें भी ग्रामर का भी रहता है, साहित्य पोर्शन है उसका भी रोल रहता है। तो इन सभी बैच की अभी हाल ही में हमने शुरुआत की है। इसमें से जो मुख्य बैच है वो व्याकरण का स्टार्ट किया है,
ताकि जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले युवा साथी है तो इसका भरपूर फायदा मिल सके। अभी समय है भर्ती आने में और एग्जाम होने में भी, लेकिन अभी से अगर आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल मजबूत कर लेते हैं तो भर्ती आने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका हमने ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है और ऑफलाइन बैच हमारी वेदांत क्लासेस अजमेर में संचालित है, रेम्बल रोड किशनगंज में है। यहाँ पर आके आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सिलेक्शन आपका फाइनली हो जाएगा, ये मान के चलो, अगर आपने बैच ज्वाइन कर। बहुत ही ऐतिहासिक बैच है ये। और एक सब इंस्पेक्टर का हमने सुपर 60 बैच भी स्टार्ट कर रखा है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है सुपर 60 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, राजस्थान में आगामी भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की होने वाली है उसमें केवल और केवल वेदांत क्लासेज की तरफ से हम केवल 60 सब इंस्पेक्टर बनाना चाह रहे हैं। कितने? केवल 60 सब इंस्पेक्टर बनाने का उद्देश्य है। अब ज्यादा बन जाते हैं तो वो एक किस्मत है आपकी और हमारी, पर कम से भी कम 60 सब इंस्पेक्टर तो मैं बनाऊंगा, नो डाउट। मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े उन साथियों के साथ, क्योंकि जो मेरे साथ सब इंस्पेक्टर बैच में ज्वाइन होते हैं उन विद्यार्थियों को पता है कि हम लेवल पर मेहनत। जो भी इच्छुक विद्यार्थी है आप ज्वाइन हो जाइए। ऑफलाइन बैच है, ध्यान रखना। लेकिन सुपर 60 का जो बैच है ये कौन सा है? ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन में हम वह मेहनत नहीं करा पाते जो ऑफलाइन में कराते। विद्यार्थियों, ऐसे करके ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अच्छी लगी है, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप भी अगर इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अति शीघ्र ज्वाइन। थैंक यू।